वक्त मैं हल्का NA 121 के उन कैंडिडेट्स के साथ हूँ जिनके पास होना तो टेक्निकली बल्ले का निशान चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि बल्ला इंतखाबात 2024 में नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से वो कौन से उम्मीदवार हैं जो कि अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका क्या क्या निशान है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, नून लीग वालों से हमने आपकी मुलाकात कराई तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि उनके जो अपोनेंट्स हैं हम उनसे आपका तारुफ ना कराएं। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं NA 121 से वेरी ऑनरेबल वसीम कादिर साहब। ये नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और फिर ऑफकोर्स उनके साथ जो उनकी अंडर PP है जिसके लिए हमें उनके कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वसीम कादिर साहब, मुझे बताएं आपका निशान क्या है? मेरा इंतखाबी निशान मेरा नहीं, आवाम का और इमरान खान का इस हलके में इंतखाबी निशान है विकेट्स। विकेट्स। अच्छा। जी, क्रिकेट की विकेट्स जो हैं वो इंतखाबी निशान है। अगर जालिमों ने हमसे बल्ला ले लिया है तो लोगों ने हमें विकेटें दे दी हैं, जिससे हमने इनको मारना भी है और भगाना भी है इनको इंशाल्लाह ताला। चलिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए इन इंतखाबात में? निशान का ना होना आपको लगता है कि एक ड्रॉबैक होगा, या इमरान खान की फ़ोटो आपने पीछे लगाई है अपने बैनर्स के और आगे आपने विकेट का निशान लगाया है, तो विकेटें उड़ने वाली हैं आपकी कि आप जीत जाएंगे? आपको पता है ना आपके मुकाबले में कौन है? ये सामने ही से मैं आ रही हूँ, रोहित असगर साहब, मतलब इतना एक्सपीरियंस, क्या करेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस इसमें कोई अकाउंट नहीं करता। बात यह है कि हमें जो सपोर्ट हासिल है वो अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब की तरफ से है। रही बात रोहेल असगर की, तो रोहेल असगर को बला नहीं है, ये शरीफ लोगों का इलाका है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे ये जो नौजवान मेरे बैठे हैं ना, ये इनमें से 50-50 रोहेल असगर निकले हुए हैं, ठीक है जी। इसलिए इस पर कोई वरी करने की बात नहीं है। शुमाली लाहौर दिलेर लोगों का शहर है और कोई इनको प्रेशर नहीं है इस मामले पे। आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, शरीफ लोग, क्या रोहेल असगर साहब शरीफ नहीं है या क्या? बैन शायद आपका इस इलाके से तल्लक नहीं है। सिर्फ सुई गैस डिपार्टमेंट वालों को हल्फन पूछ लें कि इस इलाके की कितनी सुई गैस चोरी हुई है, ठीक है जी, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर शायद आप भी ये बात ना कर सकें। तो इसलिए मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं है, कोई वरी नहीं है, चूँकि मेरे लोगों को पता है कि इस इलाके की गैस जो चोरी हुई वो कहाँ गई। अच्छा, लेकिन अब जैसे खान साहब इंतखाबात 2024 में नहीं है, बल्ला भी नहीं है, और इमरान खान साहब भी अपने टाइम पर यही बातें करते थे कि ये फलाना चोर है, फलाना डाकू है, फलाना लुटेरा है, ये बुरे लोग हैं, करप्ट लोग हैं। अब वो है अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए पिछले तकरीबन 4 साल, क्योंकि उसके बाद आखिरी साल में तो आपको पता है आप लोगों ने असेंबलीज तोड़ दी थी। पिछले 4 साल पहले उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत रही, यानी PTI की, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की, जो कि PTI की मदद से ही बनी। अब आप लोगों से क्या ऐसा वादा करेंगे कि लोग फिर भी आपके ऊपर एतमाद करें? क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब से वैसे आप खुश थे, लोग तो खुश नहीं थे। देखिए, 18 माह में ये बात साबित हो गई कि जो गवर्नमेंट 3.5 साल थी उसने क्या परफॉर्म किया, और जो 18 महीने में इन्होंने जो इस मुल्क का हल कर दिया, इसमें इससे दूसरी तो राय कोई नहीं है। ये आप पाकिस्तान की ख़वातीन से पूछें कि आज किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी भी दी है, पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स भी की हैं। और देखें ना जी, आज पोजीशन ये है कि अगर मुझे तो कोई नहीं जानता, अगर मुझे ये दोस्त वोट डाल रहे हैं तो मुझे नहीं, वो इमरान खान को डाल रहे हैं। और इमरान खान को इसलिए डाल रहे हैं कि उसने नेवल यूनिवर्सिटी उसने बनाई, कॉलेजेस उसने बनाए, हॉस्पिटल उसने बनाए। दूसरी तरफ तो किसी को तौफीक नहीं हो सकी, अरबों खरबों के वो मालिक हैं, आज तक एक फुटपाथ नहीं बना सके, वो एक मस्जिद का सीढ़ी नहीं बनाई उन्होंने। जबकि दूसरी तरफ खान साहब की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने है और इसीलिए लोग प्यार करते हैं। मामला ये है कि मैं अभी सर्वे करके आ रही हूँ हल्के का, उसमें मैंने देखा कि जो मसला है, गंद बहुत है, पानी का बहुत मसला है, कूड़ा करकट कैसे उठाना है उसका बहुत ज़्यादा मसला है। अब आप लोगों के प्रीवियसली उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत रही है, उसमें जो सफाई वाली कंपनीज़ हैं, जो हमें बताया जाता है नून लीग की तरफ से भी, वो यही कहते हैं कि हम इसमें क्या करें। क्योंकि मैंने रोहेल असगर साहब से भी पूछा कि आप कैसे मसाइल हल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अभी आया हूँ, पिछली दफ़ा तो हुकूमत ही नहीं लोगों की थी, तो ये तो आप PTI वालों से पूछे, तो वो ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, अब आपके ऊपर तो ज़्यादा ब्लेम हो गया ना। एक तो वो ब्लेम हो गया परफॉर्मेंस नहीं है, दूसरा ब्लेम ये हो गया कि आपने बाकी टाइम परवेज़ इलाही साहब को अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया पंजाब में, और तीसरा ब्लेम ये है कि ब्लेम तो नहीं, वो तो बर्डन है कि बल्ला ही नहीं है। देखिए, बल्ला नहीं है, लोग अवेयर हैं, लोग खान से प्यार करते हैं। हर आदमी पूछ रहा है कि खान के सिपाही का कौन सा कैंडिडेट है।
पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाले 3 दिन के बाद ये पोजीशन होगी कि हर आदमी को पता होगा कि खान के किस सिपाही का क्या हथियार है उसके पास। ये कोई मसला नहीं हमारे लिए नहीं, वैसे इंशाल्लाह। आपका निशान विकटे तो वैसे भी लोगों को याद रहने वाला है ना, क्रिकेट की वजह से। हर चीज आपको याद कतरे रहेगी। बेहतर निशान मिला है, शुक्र करे आपको मिर्चें नहीं मिल गई, जूता नहीं मिल गया, बैंगन नहीं मिल गया। हाँ। अच्छा, इंशाल्लाह ताला ये मामलात होंगे। लेकिन दूसरा ये परफॉर्मेंस का बात करते हैं, क्या इनको याद नहीं कि कोरोना में जो खान साहब ने परफॉर्म किया पूरी दुनिया ने अप्रिसिएशन की उसके ऊपर। बहुत सी चीज़ें हैं, खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किया है वो पूरी दुनिया देख रही है और 16 माह की इनकी परफॉर्मेंस सारी दुनिया के सामने है। आज वसीम भाई आप जीत जाएं, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट मैं आपको कहती हूँ। अगर हार गए तो आप नताइज को एक्सेप्ट करेंगे कि आप भी इमरान खान की तरह धांधली हो गए मेरे नाल और रोहेल असगर ने रौंदी मार देती, इस तरह की तो कोई बात नहीं करेंगे? कुछ नहीं कर सकता। आपने क्यों रेल असगर को हवा बनाया हुआ है ना? आपका मुकाबला उनके साथ हमारा है। उनसे मुकाबला नहीं है, हमारा जिनसे मुकाबला है ये आपको भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता किससे मुकाबला है। हमारा जिनसे मुकाबला है आपको पता है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह है ना। नहीं, अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं तो वो तो पार्लियामेंट में नहीं आते, पार्लियामेंट में तो आपने जाना है ना। अल्लाह ताला खान के नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये 9 मई के बाद तकलीफें बर्दाश्त करके यहाँ बैठे हैं। जो अब खान के साथ टीम है ना, वो इंशाअल्लाह ताला पूरी चक्की से पीस के निकली है और ये परफॉर्म भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नताइज पे आपका रिएक्शन बता देना, मैं जरा ऑन रिकॉर्ड चाहती हूँ। ये मेरा कैमरा है। नतीजा जीत गए तो चले बल्ले बल्ले, हार गए तो क्या करेंगे? देखिए, हार गए तो किसी सिस्टम से हारेंगे ना, अदरवाइज खान को आप लोगों के जो एनालिसिस आते हैं उसमें आप 80% दिखाते हैं। अगर 80% वाला खुदा ना खास्ता हारता है और 20% वाला जीता है तो पहले तो आप जवाब दें ना कि आपने जो एनालिसिस किए हैं वो क्यों फिर 80% पे ले गए आप। इसलिए जी हम हैं सेकंड टियर पे और इंशाअल्लाह ताला मुझे पता है कि आपके एनालिसिस ठीक हैं। अल्लाह ताला ने खान को फतह देनी है इन लोगों की आवाम की वसादत से। और मेरा तो जिक्र ही कहीं ना, जीतना है तो खान है, जीतना है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ होना है तो वो जिन्होंने करना है इन्होंने बदला ले लेना उनसे।